नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारा जो लेक्चर रहेगा फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर, तो इसका हमारा सेकंड लेक्चर रहेगा, जिसमें आपके लिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन जो हमारे यानी मल्टीपल क्वेश्चन जो हमारे पूछे जाते हैं बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, किसी भी चाहे हमें सेमेस्टर का अगर एग्जाम देते हैं या कोई कंपटीशन का एग्जाम देते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो आज उसके लिए हम आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको ये बता दें कि जितने भी हम क्वेश्चन आप सबको यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं यानी वीडियो द्वारा और प्लस पीडीएफ के रूप में, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करिए और इसका आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, क्योंकि जो भी अगर हम पेपर देते हैं, सेमेस्टर का पेपर देंगे या मिड टर्म या मिड देते हैं, तो उससे आप सबके सभी क्वेश्चन मैच करेंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि आप सबके लिए जितने भी क्वेश्चन हमारे बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हार्टिकल्चर या फंडामेंटल आता है या कोई भी हमारा हार्टिकल्चर का सब्जेक्ट आता है, तो उससे जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी से संबंधित हम आप सबके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट आफ्टर चाइना। यानी इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, यानी भारत का दूसरा स्थान है फलों के उत्पादन में आफ्टर चाइना, यानी चाइना के बाद फलों के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। यानी अगर यहाँ पर पूछ लेता कि फ्रूट प्रोडक्शन में प्रथम स्थान किस देश का है, फर्स्ट पोजीशन किस देश का, तो किसका हो जाएगा? चाइना। और भारत का कौन सा हो जाएगा फलों के उत्पादन में? तो दूसरा स्थान है। यानी इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट आफ्टर चाइना, यानी चाइना के बाद फलों के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया रैंक फर्स्ट भारत का प्रथम स्थान मैंगो, बनाना एंड गुआवा प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, यानी भारत का प्रथम स्थान है आम के उत्पादन में, केला के उत्पादन में और अमरूद के उत्पादन में। इन सभी में भारत का विश्व में पहला स्थान है। यानी अगर पूछ लेता कि आम के उत्पादन में विश्व में सबसे अधिक आम का उत्पादन किस देश का होता है, तो भारत का हो जाए, या केला का विश्व में सबसे अधिक किस उत्पादन किस देश में होता, तो ये भी इंडिया हो जाए। और अमरूद, गुआवा मतलब अमरूद का, तो ये किसका हो जाएगा? भारत का हो जाएगा। तो इन फलों के उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है, उत्तर प्रदेश इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैंगो इन इंडिया। अब हम देख लेते हैं इंडिया में उत्तर प्रदेश इज द लीडिंग प्रोड्यूसर, यानी उत्तर प्रदेश जो था प्रमुख रूप से उत्पादन करता आप मैंगो यानी आम का इन इंडिया, यानी भारत में सबसे अधिक आम का उत्पादन किस राज्य में होता है अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो अगर भारत में पूछेगा तो क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। अगर विश्व में पूछता तो किसका हो जाएगा? भारत का। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है, वेस्ट बंगाल इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पाइन एप्पल इन इंडिया, यानी भारत में अनानास का जो सबसे अधिक उत्पादन होता है किस राज्य में होता है? तो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में होता है। किसका हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। पाइन एप्पल मतलब अनानास। वेस्ट बंगाल इज लीडिंग प्रोड्यूसर, यानी पश्चिम बंगाल जो होता है प्रमुख रूप से उत्पादन करता है पाइन एप्पल अनानास का इन इंडिया, यानी भारत में सबसे अधिक पाइन एप्पल या अनानास का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगर पूछ लेता कि भारत में सबसे अधिक सब्जियों का उत्पादन, वेजिटेबल प्रोड्यूसर यानी वेजिटेबल का उत्पादन किस राज्य का, तो ये भी हमारा वेस्ट बंगाल के अंतर्गत है। किसका? पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता। तो ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है जो पूछे जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, जम्मू कश्मीर इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल एंड नट्स क्रॉप इन इंडिया, यानी जम्मू कश्मीर जो होता है प्रमुख रूप से उत्पादन करता है, मुख्य रूप से सबसे अधिक उत्पादन करता है एप्पल से यानी सेब का, और हमारे जितने भी नट्स क्रॉप होते हैं उसमें भारत में सबसे अधिक उसका उत्पादन किस राज्य में होता है? तो किस राज्य में? जम्मू कश्मीर। जैसे पीनट हो जाएगा, अरेका नट, इन सभी का जो सबसे अधिक उत्पादन होता है जम्मू कश्मीर में। और सेब का भी सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है भारत में? तो जम्मू कश्मीर में। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है, बिहार इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ लीची इन इंडिया, यानी भारत में जो सबसे अधिक लीची का उत्पादन होता है तो ये भी किसका हो जाएगा? बिहार का हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक लीची का उत्पादन किस में होता है? तो बिहार में होता है। अगर विश्व में पूछ लेता है
विश्व में सबसे अधिक लीची का उत्पादन, तो चाइना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चाइना। अब एक क्वेश्चन यहाँ से हम आप सबको सेब से बता रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा जाता है। टाइप ऑफ फ्रूट्स ऑफ एप्पल, इन्हें सेब के फल का प्रकार क्या होता? तो पोम होता। क्या होता? पोम। जो अधिकतर कंपटीशन में या अगर हम सेमेस्टर का पेपर देते हैं तो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछा जाता है, टाइप ऑफ फ्रूट ऑफ एप्पल, यानी सेब के फल का प्रकार क्या होता? पोम। क्या हो जाएगा? पोम होता है। या फॉल्स फ्रूट किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? एप्पल या सेब को कहा जाता है, जिसे हम बोलते हैं असत्य फल। क्योंकि इसका जो डेवलपमेंट यानी विकास होता है पुष्पासन से होता है। किससे होता है? पुष्पासन से होता है। तो ये ध्यान रखना, जो हमने क्वेश्चन आप सबको बता रहे हैं बीच में, इसको आप जरूर अच्छे से नोट करते रहिए, क्योंकि इससे आपके ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है, आंध्र प्रदेश इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सिट्रस एंड पपाया इन इंडिया, यानी भारत में जो सबसे अधिक सिट्रस मतलब जो नींबू वर्ग की फसलें होती है और पपीता, इन सभी का उत्पादन भारत में सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। ये ध्यान रखना, भारत में सबसे अधिक पपीता तथा नींबू वर्गीय फसलों का उत्पादन किस राज्य में होता है? लीडिंग प्रोड्यूसर मतलब प्रमुख रूप से जो उत्पादन करता है या सबसे अधिक उत्पादन करता है, तो हमारा क्या हो जाए? आंध्र प्रदेश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, तमिलनाडु इज द लीडिंग स्टेट ऑफ फ्रूट प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इन इंडिया, यानी अगर ये देख लिया जाता है कि भारत में सबसे अधिक फलों का उत्पादन, प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, एंड प्रोडक्टिविटी इन इंडिया, तो भारत में सबसे अधिक फलों का उत्पादन, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी किस राज्य का है? कौन सा स्टेट है जहां भारत में सबसे अधिक फलों का प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी सबसे अधिक है? तो क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। अब प्रोडक्टिविटी क्या होता है ये आप सबको हम बता दे रहे हैं कि प्रति हेक्टेयर जो प्रोडक्शन होता है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता बोला जाता है, यानी पर हेक्टेयर जो उत्पादन होता है, 1 हेक्टेयर। अब 1 हेक्टेयर में कितने बीघे होते हैं? हमने ये वीडियो आप सबको बताया है, इसको आप जरूर एक बार जाके देख लीजिएगा कि 1 हेक्टेयर में कितने बीघे होते हैं, 1 बीघे में कितने बिस्वा होते हैं। तो ये सभी एग्रीकल्चर स्टूडेंट को ये जानना बहुत जरूरी होता है कि 1 हेक्टेयर या बीघा होता क्या है, या किस में कितने बिस्वा या बीघे पाए जाते हैं। तो हमने इसका वीडियो बना दिया है जिसमें आप जाकर इसको देख सकते हैं। तो प्रोडक्टिविटी हमने बता दिया कि प्रति हेक्टेयर जो उपज होता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता बोला जाता है। प्रोडक्शन यानी जो कुल उपज होता है, जैसे अगर हम तमिलनाडु का ले लें, तमिलनाडु में जो कुल उपज होता है फलों का उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन या उत्पादन बोला जाता है। तो भारत में सबसे अधिक फलों का प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी किस राज्य का? तो क्या हो जाए? तमिलनाडु हो जाएगा। क्या हो जाए? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इन 1945 टनाका एंड सोइंगिल was given द क्लासिफिकेशन ऑफ सिट्रस, इन्हें सिट्रस का क्लासिफिकेशन या नींबू वर्गीय फसलों का वर्गीकरण किसने किया था? क्लासिफिकेशन ऑफ सिट्रस तो टनाका एंड सोइंगिल ने 1945 में किया था। कब किया था? 1945 में। तो ये ध्यान रखना, क्लासिफिकेशन ऑफ सिट्रस किसने किया था और कब किया था। उसके अगला क्वेश्चन आ जाता है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ सिट्रस इज स्पेन। एक्सपोर्टर मतलब क्या हो जाएगा? मतलब सबसे अधिक निर्यात करने वाला, सबसे अधिक निर्यात करने वाला सिट्रस का सबसे अधिक निर्यात करने वाला देश कौन सा हो? तो क्या हो जाएगा? स्पेन हो जाएगा। एक्सपोर्टर मतलब निर्यात, निर्यात मतलब जो भेजता है, और इंपोर्ट मतलब जो आयात मतलब मंगाया जाता है। तो कौन सा ऐसा देश है जो सबसे अधिक नींबू वर्गीय, सिट्रस मतलब नींबू वर्गीय फलों को निर्यात करता है, मतलब एक देश अपने देश से दूसरे देश में भेजता है? तो कौन सा देश हो जाएगा? स्पेन। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हेस्पेरेडियम इज प्रेजेंट इन लेमन्स एंड ऑरेंज, यानी हेस्पेरेडियम जो होता है किस में उपस्थित होता है? लेमन्स मतलब नींबू एंड ऑरेंज मतलब संतरा। तो इन सबों के फलों का प्रकार क्या होता है? हेस्पेरेडियम होता है। तो ये ध्यान रखना, चाहे नींबू या संतरा, लेमन्स मतलब हमारा नींबू हो जाएगा, ऑरेंज मतलब क्या हो जाएगा? संतरा। इन सभी के फलों का प्रकार क्या होता है? हेस्पेरेडियम होता है। तो क्या होता है? हेस्पेरेडियम। तो हेस्पेरेडियम किस में प्रेजेंट होता है? नींबू और संतरा में पाया जाता है।
अगला क्वेश्चन आ जाता है, मौसम्बी, माल्टा एंड सतगुदी इज कॉमनली नोन एज, यानी जो मौसम्बी होता और माल्टा और सतगुदी इसे जाना जाता स्वीट ऑरेंज के नाम से जाना जाता। किस नाम से जाना जाता? स्वीट ऑरेंज के नाम से जाना जाता। मौसम्बी, माल्टा एंड सतगुदी इज कॉमनली नोन एज, तो इसे किस नाम से जाना जाता? स्वीट ऑरेंज के नाम से जाना जाता। अगला क्वेश्चन आ जाता है, इंडिया रैंक 5th एमंग मेजर लाइम एंड लेमन प्रोड्यूसिंग कंट्री, यानी भारत का दूसरा स्थान है, मेजर मतलब प्रमुख रूप से चूना और नींबू के उत्पादन में, प्रोडक्शन कंट्री यानी भारत का अगर देखा जाता है विश्व में, लाइम मतलब चूना और लेमन मतलब नींबू और घी में, इन सभी के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 5वां स्थान है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आ जाता है, नागपुर इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बनाना इन वर्ल्ड, यानी नागपुर जो होता है अगर देखा जाता पूरे विश्व में तो सबसे अधिक केला का उत्पादन कहाँ पर होता? तो नागपुर। कहाँ पर? नागपुर। अब नागपुर कहाँ पड़ता? महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। तो ये ध्यान रखना, कौन सा ऐसा प्लेस है मतलब विश्व में जहाँ पर सबसे अधिक बनाना यानी केला का उत्पादन होता, प्रोड्यूसर मतलब उत्पादन करता है, तो क्या हो जाएगा? नागपुर, जो किस राज्य में पड़ता? महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन आ जाता, CBRS इसका पूरा नाम सबसे पहले पता, सेंट्रल बनाना रिसर्च स्टेशन इज लोकेटेड मतलब स्थित है। CBRS सेंट्रल बनाना रिसर्च स्टेशन ये कहाँ पर स्थित है? तो तमिलनाडु। कहाँ पर स्थित हो जाएगा? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कर्नाटका इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सपोटा इन इंडिया, क्या हो जाएगा? कर्नाटका इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सपोटा इन इंडिया, जिसे बोला जाता है चीकू। तो चीकू मतलब सपोटा या चीकू के सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? तो भारत में सबसे अधिक चीकू या सपोटा का उत्पादन कौन करता है? तो कर्नाटक। कौन सा? कर्नाटक। ये ध्यान रखना, भारत में सबसे अधिक चीकू या सपोटा का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो कर्नाटक में होता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, महाराष्ट्र इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ग्रेप्स, गुआवा एंड पोमग्रेनेट इन इंडिया, यानी महाराष्ट्र जो होता है प्रमुख रूप से उत्पादन करता है अंगूर का, अमरूद का और अनार का इन इंडिया। तो भारत में सबसे अधिक अंगूर, ग्रेप्स मतलब अंगूर हो जाएगा, गुआवा मतलब अमरूद हो जाएगा, एम पोमग्रेनेट मतलब अनार। तो भारत में सबसे अधिक अंगूर, अमरूद और अनार का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो महाराष्ट्र में होता है। कहाँ पर? महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हिमाचल प्रदेश इज नोन एज, यानी हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है या जाना जाता है एप्पल ऑफ बाउल्स, मतलब सेब का कटोरा कहा जाता है। क्या? सेब का कटोरा कहा जाता है। तो ये ध्यान, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं। एप्पल ऑफ बाउल इज नोन एज या एप्पल ऑफ बाउल इज कॉल्ड, तो किसे कहा जाता है? HP मतलब हिमाचल प्रदेश। अब अगर पूछ लेता है बाउल ऑफ राइस, धान का कटोरा किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़। किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता, आलमंड इज क्रॉस पॉलिनेटेड बाय हनी बी, आलमंड मतलब क्या होता है? बादाम। ये क्या कैसी फसल होती है? क्रॉस पॉलिनेटेड। क्या होते? परपरागित फसल होती। बाई, इसमें किसके द्वारा परपरागण होता है? क्रॉस पॉलिनेशन हनी बी यानी मधुमक्खियों द्वारा होता है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं कि आलमंड विच टाइप पॉलिनेशन आर फाउंड इन आलमंड, मतलब आलमंड या बादाम में किस प्रकार का पॉलिनेशन पाया जाता है? तो क्रॉस पॉलिनेशन। अब किसके द्वारा होता है? तो हनी बी यानी मधुमक्खियों द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, USA इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आलमंड इन वर्ल्ड, यानी विश्व में सबसे अधिक आलमंड मतलब बादाम का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। USA का पूरा नाम क्या होता है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो आलमंड मतलब बादाम का विश्व में सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता? तो अमेरिका, USA में होता। अगला क्वेश्चन आ जाता, फिंसिन इज एन एक्टिव कंपाउंड प्रेजेंट इन फिग, तो फिंसिन किस में पाया जाता है? ये ध्यान रखना, किस में पाया जाता है? फिग मतलब अंजीर में। ये एक अयव कंपाउंड मतलब अयव होता है जो किस में प्रेजेंट होता है? फिग मतलब अंजीर में पाया जाता है। फिग्स को हिंदी में क्या बोला जाता है? अंजीर। अगला क्वेश्चन,
फिग हैज हाईएस्ट फाइबर कंटेंट एमंग फ्रूट, यानी अन्य फलों के मुकाबले फिग में सबसे अधिक रेशा पाया जाता है। किस क्या फाइबर से मतलब रेशा पाई जाती, तो हमारी जितनी भी फलें पाई जाती हैं उनके मुकाबले अगर देखा जाए तो सबसे अधिक रेशा किस फल में पाया जाता, तो फिग मतलब अंजीर में पाया जाता। ये दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आ जाता है, यूएसए इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ काजू कर्नेल्स, मतलब यूएसए जो सबसे अधिक आयात करता है, इंपोर्टर मतलब आयात करता है काजू कर्नेल, यानी काजू के दाने का सबसे अधिक आयात कौन सा देश करता है? तो यूएसए बता रहे थे, यूएसए इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ काजू कर्नेल, काजू के दाने का सबसे अधिक आयात कौन करता है? इंपोर्ट मतलब आयात करता मतलब मंगाता है, तो कौन सा? यूएसए हो जाएगा। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, काजू इज द थर्ड इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर कमोडिटी एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, यानी भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तु, काजू इज द थर्ड इंपॉर्टेंट, काजू जो होता है तीसरा महत्वपूर्ण एग्रीकल्चर वस्तु होता, कृषि वस्तु होता, जो एक्सपोर्ट मतलब निर्यात की जाती फ्रॉम इंडिया, यानी भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में एग्रीकल्चर की जितनी भी हमारे भारत में वस्तुएं निर्यात की जाती है उसमें काजू का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। यानी इसका कहने का मतलब यह है कि भारत में जितने भी कृषि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं जो निर्यात किए जाते हैं उसमें काजू का तीसरा स्थान है। कौन सा? तीसरा स्थान है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है, ब्लूबेरी फ्रूट इज इपिजीनियस या फॉल्स बेरी, ब्लूबेरी फ्रूट इज इपिजीनियस होता, क्या होता? इपिजीनियस या फॉल्स बेरी से हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, ग्रेप इज ए डेसिडुअस क्रॉप, डेसिडुअस मतलब पतझड़ी होता है, क्या होता है? पतझड़ी, यानी अंगूर क्या होता है? पतझड़ी फसल होती है। क्या पतझड़ी मतलब क्या होता है? कि इनकी पत्तियां जितनी भी इसमें लीफ होती है वो ड्रॉप हो जाती है, मतलब क्या हो जाती है? ड्रॉप हो जाती है। जब सीजन समाप्त हो जाता है तो पत्तियां इनके सभी ड्रॉप हो जाती है, उसके बाद फिर सीजन आने पर फिर वो नई पत्तियां धारण कर लेती हैं। तो ग्रेप इज डेसिडुअस मतलब पतझड़ी हो जाती है, एवरग्रीन मतलब सदाबहार बोला जाता है। तो ये ध्यान रखना, अंगूर क्या होता है? डेसिडुअस क्रॉप होता है। अगला क्वेश्चन, इन ग्रेप रेंस ड्यूरिंग रिपनिंग काजेज बेरी क्रैकिंग एंड रोटिंग, यानी अंगूर में अगर पकने के समय अगर वर्षा हो जाता है, क्या बरसात हो जाती है तो फल फटने लगते हैं, बेरी क्रैकिंग मतलब फल फटने लगते हैं, एंड रोटिंग मतलब सड़ने लगते हैं। अगर अंगूर का फल पक रहा उस दौरान अगर वर्षा हो जाती है, क्या बारिश हो जाती है, तो अंगूर के फल फटने लगते हैं और सड़ने लगते हैं। ये उसके बाद अगला हम देखते हैं आगे, ग्रेप इज ए मल्टी सीडेड बेरी, यानी अंगूर के जो फल का प्रकार होता है क्या होता है? बेरी होता है, इसीलिए बेरी क्रैकिंग दिया। तो अंगूर इज ए मल्टी सीडेड बेरी, मतलब इसमें एक से अधिक बीज पाए जाते हैं। मल्टी सीडेड मतलब एक से अधिक बीज पाए जाते हैं, तो ये ध्यान रखना, मल्टी सीडेड बेरी होता है। अगला क्वेश्चन, कीवी फ्रूट इज ए नेशनल सिंबल ऑफ न्यूजीलैंड, यानी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक क्या हो जाएगा? कि कीवी फ्रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कीवी फ्रूट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है, द नेम ऑफ कीवी फ्रूट रिप्लेस्ड चाइनीज गोसबेरी इन 1960, यानी कीवी फ्रूट नाम को हटा के चाइनीज गोसबेरी कब किया गया था? तो 1960 में। कब किया गया? 1960 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता, परसिमोन इज द नेशनल फ्रूट ऑफ जापान, यानी जापान का राष्ट्रीय फल क्या हो जाएगा? परसिमोन हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, नेशनल फ्रूट ऑफ जापान का राष्ट्रीय फल क्या हो जाएगा? परसिमोन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन परसिमोन एस्ट्रिंजेंसी इज ड्यू टू वाटर सोल्युबल टैनिन होता है। क्या होता है? परसिमोन में एस्ट्रिंजेंसी ड्यू टू वाटर सोल्युबल टैनिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, मैंगो इज ए ड्रुप टाइप ऑफ फ्रूट, यानी तो आम के फल का प्रकार क्या होता है? ड्रुप होता है। अगर मैंगो इज टाइप ऑफ फ्रूट, मैंगो इज ए ड्रुप टाइप ऑफ फ्रूट, आम के फल का प्रकार क्या होता है? तो क्या होता है? ड्रुप। उसके बाद एडिबल पोर्शन ऑफ मैंगो, यानी आम का खाने वाला भाग क्या होता है? मीजोकार्प। क्या हो जाएगा?
मीजोकार्प, जिसे क्या कहा जाता है, मध्य फलभित। तो आम का खाने वाला भाग मीजोकार्प या मध्य फलभित। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, मैंगो इज द किंग ऑफ फ्रूट, यानी फलों का राजा किसे कहा जाता है, आम को कहा जाता है। किसे, आम को। क्वीन ऑफ फ्रूट अगर पूछा जाता है, क्वीन ऑफ फ्रूट मतलब फलों की रानी किसे कहा जाता है, तो लीची को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इन मैंगो मतलब आम में पॉलिनेशन इज कैरिड बाय कॉमन हाउस फ्लाई। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि आम में जो पॉलिनेशन होता है किसके द्वारा होता है, तो आम में क्रॉस पॉलिनेशन होता है, यह देना। अब किसके द्वारा होता है, हाउस फ्लाई यानी घरेलू मक्खी। क्या हो जाए, हाउस, आम में जो पॉलिनेशन हो किसके द्वारा, हाउस फ्लाई मतलब घरेलू मक्खी द्वारा होता। इसका जूलॉजिकल नाम मस्का डोमेस्टिका हो जाए। क्या हो, मस्का डोमेस्टिका। तो घरेलू मक्खी के जंतु वैज्ञानिक ने मस्का डोमेस्टिका, ये ध्यान रखना। आम में किस प्रकार का पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। बाई किसके द्वारा होता है, हाउस फ्लाई या घरेलू मक्खी के द्वारा होता है। तो ये जो वीडियो हमने आप सबको प्रोवाइड किया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हमारे सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर हम एग्रीकल्चर का कोई भी एग्जाम देते हैं तो उसमें जरूर एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसीलिए हमने आप सबको ये वीडियो प्रोवाइड कराया है। तो हमारा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। हम आप सबके कोशिश, जितने भी हमारे बेसिक एग्रीकल्चर में जो सब्जेक्ट होते हैं उसके वीडियो हम जरूर धीरे धीरे कोशिश करेंगे बनाने के लिए। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए जरूर, अपने दोस्तों यार को जरूर बताइए, और ये जरूर बताइए कि हमारे लेक्चर आप सबको कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।